जनपद रामपुर की एक होनहार शिक्षक जिन्होंने रामपुर का नाम रोशन किया। राज्य शिक्षक पुरस्कार से उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 66 शिक्षक हैं जिन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारे साथ हैं रामपुर की होनहार शिक्षक ऋचा शर्मा, जिन्होंने रामपुर का नाम रोशन किया है और 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के हाथों वे सम्मानित की जाएंगी। जी ऋचा शर्मा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने रामपुर का नाम रोशन किया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या आपकी मेहनत थी, क्या क्या तैयारियां थी? नमस्कार। देखिए, मैं जब से मैंने इस स्कूल में ज्वाइन किया, मैं 2018 में इस विद्यालय में आई थी। तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन उस लेवल तक नहीं थी कि हमें बहुत आगे तक का सोचना था कि हमें कैसे चीज़ों को बेहतर बनाना है। तो सबसे पहले हमने जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी स्कूल की आप बिल्डिंग उसको देख के एक व्यक्ति अट्रैक्ट होते हैं, गांव के लोग, कि हाँ भाई स्कूल अच्छा दिखता है। तो हमने वो ग्राम प्रधान के सहयोग से जो ऑपरेशन कायाकल्प होता है, एक योजना चली थी, तो हमारे ग्राम प्रधान ने काफ़ी उसमें कार्य करवाया। टाइलीकरण और फर्श पूरे पड़वाए गए, समरसेबल लगा, मल्टीपल हैंड वॉश, इस तरीके की पहले हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया। उसके अलावा मेरा फोकस यही रहा, मैं ये चाहती थी कि जो बच्चे हमारे स्कूल के हों, एक कहते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट, कि हमें उन्हें पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ साथ उनके अंदर वो स्किल्स भी डेवलप करनी है कि हाँ उनके टैलेंट को दुनिया देखे। तो मेरी टीम पूरा ही स्कूल का जो स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव रहा है। 11 लोगों का हमारा स्टाफ है और 11 लोगों को एक साथ लेके चलना, इतनी यूनिटी है सबकी और सब कुछ बहुत अच्छा है कि मैंने जो कहा उन्होंने तुरंत उस चीज़ को अप्लाई किया, उन्होंने जो कहा मैंने भी उनकी बात को माना। तो इसी तरीके से हमने टीम वर्क की तरह काम किया। तो हमारे बच्चे जो स्कूल के हैं, हमने गेम्स पे ध्यान दिया कि बच्चों को गेम्स में लेके जाएं और काफ़ी मेहनत करी गई। बच्चों ने भी बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, क्योंकि बच्चे तो मेन हैं। अगर बच्चे ही रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों को मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हमारी उपलब्धियाँ रही हैं इतने वर्षों में। तो हमारे जो बच्चे हैं वो गेम्स में स्टेट लेवल तक गए हैं, खो खो में। इसके अलावा योगा में भी बच्चे स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करके आए। इसके अलावा मेरे विद्यालय के दो बच्चियां इसी वर्ष राष्ट्रीय आय और पात्रता परीक्षा होती है, उसमें 8th क्लास के बच्चे वो एग्ज़ाम देते हैं और 9th से 12th तक अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसमें भी 2 बच्चियों ने इस बार हमारे स्कूल की सफलता प्राप्त करी। और ये जो एक आश्रम पद्धति स्कूल होते हैं जी। इसके लिए भी 3 बच्चे हमारे इस वर्ष चयनित हुए। प्रवेश परीक्षा उन्होंने दी और वो बच्चे वहाँ पर अब आश्रम पद्धति CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है ये, उनको भी वहाँ पे हमने एडमिशन दिलवाया। तो टोटल कितने बच्चे आपके? मेरे स्कूल में 303 हैं। जब से मैं आई हूँ तब से ये ग्राफ बढ़ा है। 2018 में बच्चे कम थे, 155 के करीब बच्चे थे और हर वर्ष छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। तो सुनने को ये भी मिला है कि आपने स्कूल की कायाकल्प करने के लिए कुछ अपना पर्सनल फंड भी लगाया है तनख्वाह में से? जी, स्टार्टिंग में हमने ऐसा भी किया था, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ कंपोजिट ग्रांट आती है, सरकार भी ग्रांट दे रही है हमें, लेकिन एक टाइम ऐसा था तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगा जब मैंने ज्वाइन ही किया था और सभी लोग, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था ना, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ था एक्चुअली, तो सभी स्टाफ नया था, तो बच्चों के बैठने के लिए हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे ज़मीन पर बैठते थे, जैसे मैट्स वगैरह जो थी। तो हमने फर्नीचर का अपने फंड से हमने सभी लोगों ने मिलके फर्नीचर को अरेंज करा था कि थोड़ा अच्छा लगे, बच्चों को भी अच्छा फील आए, हमें भी अच्छा लगे उन्हें देख के। तो फर्नीचर हमने अपने फंड से किया था। स्कूल तो आपने चकाचक बना दिया। बात करें एजुकेशन के लेवल की, वो कितना लेवल ऊपर हुआ? एजुकेशन का लेवल सर, अब मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में निकल रहे हैं लगातार, तो ये जो एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिशन्स हो रहा है, ये राष्ट्रीय आय का बहुत अच्छा इसका लेवल होता है और इसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और राज्य पुरस्कार में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें स्पेशली इसके लिए नंबर्स भी हैं कि अगर आपके विद्यालय के बच्चे राष्ट्रीय आय और पात्रता परीक्षा में निकलते हैं तो
को वो बहुत वेटेज दी जाती है और उसमें उसके मार्क्स भी हैं। और ये जो आश्रम पद्धति वाला, मतलब इस तरीके से बच्चे तो बढ़ ही रहे हैं सर आगे किसी ना किसी रूप में। पढ़ाई में भी वो हम उन पे पूरा फोकस करते हैं, गेम्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़। हमारे यहाँ हर वर्ष एनुअल फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है, पूरी कवरेज मिलती है उसको मीडिया की। तो ओवरऑल जो कहना चाहिए, मतलब योगा, गेम्स, पढ़ाई सभी। हाँ, स्मार्ट टीवी में आपको बताऊं कि सबसे पहले 2019 में हमने प्रोजेक्टर का यूज़ करना शुरू करा था। हमारे यहाँ जो उस समय तत्कालीन BSA मैम थी, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन करा था स्कूल में स्मार्ट क्लास का। तो प्रोजेक्टर सबसे पहले शाहबाद ब्लॉक में हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ था। और बात करें, आपको चयन हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलेगी सरकार द्वारा? एक्स्ट्रा फैसिलिटी सर, जितना मुझे जानकारी है उसमें एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है और सर 25,000 की एक मतलब वो मिलता है अमाउंट, और 2 साल का सर्विस एक्सटेंशन होता है। फैसिलिटी है जी सर। मेरे को यहाँ एक चीज़ आपको और बता दें कि जनपद रामपुर से 7 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें जनपद लेवल पे जो कमेटी ने चयन किया, 3 लोगों का चयन किया, जिसमें ऋचा शर्मा, रीता सिंह और चिरंजीवी गुड्डू। इन 3 नामों को प्रदेश लेवल पर भेजा। प्रदेश लेवल पर जब इसकी जांच की, उसमें ऋचा शर्मा जी को रामपुर से चुना गया और इनको राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बहरहाल ये बहुत ही गौरव की बात है पूरे जनपद रामपुर के लिए। और ऋचा शर्मा जी भी बता रही हैं उन्होंने किस तरह से अपने निजी फंड से भी स्कूल में पैसा लगा के उसकी इमारत को सुंदर बनाया। उसके अलावा बच्चों की शिक्षा पर उनको बेहतर ध्यान था और अच्छी शिक्षा दी। और स्टेट लेवल पे जो खिलाड़ियों का भी खेले हैं तो उसका भी श्रेय इनको जाता है। और साथ ही साथ ऋचा शर्मा जी का कहना है कि उनकी पूरी टीम और स्कूल के बच्चे सभी कोऑपरेटिव हैं। अच्छा ऋचा शर्मा जी, ये तो आपने अपने स्टाफ को, परिवार का कितना सहयोग मिला यहाँ तक पहुँचने के लिए? परिवार का तो देखिए बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत मतलब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। आपको अगर घर की तरफ से थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ आपके घर के सभी लोग, घर के मेंबर्स कोऑपरेटिव हैं, तो आप अपने जॉब को, अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसलिए मैं पहला क्रेडिट तो वैसे सही कहूँ तो फैमिली को ही जाता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो वर्किंग लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है एक तालमेल बिठा पाना। बच्चे भी छोटे होते हैं, तो मैं पहला क्रेडिट फैमिली है, उसके बाद स्कूल तो है ही है। मतलब आपके पति भी टीचर है, उनका कितना सहयोग मिला? उनका बहुत सहयोग है। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा था कि नहीं फॉर्म भरो। मैं इतना नहीं इच्छुक थी, एक वक्त था, लेकिन उनका मतलब एक इंस्पिरेशन जो थी, उन्होंने नहीं तुम्हें करना है और तुम कर सकती हो, और जब तुम काम कर रहे हो तो उसको मतलब दुनिया को भी दिखना चाहिए कि हाँ काम कर रहे हैं हम। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है, फैमिली का भी बहुत सहयोग है, और स्टाफ तो है ही, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि सबने मिलजुल कर ही काम किया। देखिए ये थी ऋचा शर्मा जी, जिन्होंने बताया यहाँ तक पहुँचने के लिए उनके परिवार का अहम योगदान रहा, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो स्टाफ है, उनके बच्चे, उनका भी योगदान रहा। रामपुर से आजम खान, माई सिटी 24।